हेलो गाइस, दिस इज खुशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक कॉमेडी हॉरर मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिस मूवी का नाम है वैम्पायर एकेडमी। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिला है 5.5 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 93% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्क वाटर्स ने। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कार एक्सीडेंट देखते हैं जो कि रोज और लीजा अपने सपने में एक साथ एक ही टाइम पर देख रहे थे। अब ये दोनों एक ही साथ एक ही टाइम पर क्यों एक ही सपना देख रहे थे, ये हमें मूवी के आगे जाकर पता चलेगा। रोज और लीजा जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और ये दोनों कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। लीजा जो कि एक मोराई यानी वैम्पायर थी और रोज एक डम्पियर जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर होते हैं। ये दोनों सेंट व्लादिमिर्स एकेडमी से भागकर आए थे। सेंट व्लादिमिर्स एकेडमी जो कि एक स्कूल होती है जहाँ पर वैम्पायर्स को कई तरह की जादू सिखाया जाता है और डम्पियर्स को ट्रेनिंग किया जाता है। एज ए वैम्पायर लीजा ब्लड पीती थी, लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसे सारे आम कोई ह्यूमन ब्लड उन्हें देने से रही। तो बहुत दिनों से ब्लड नहीं पीने की वजह से लीजा बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और तभी एज ए बेस्ट फ्रेंड रोज उसे अपनी ब्लड पीने देती है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि रोज और लीजा पर नजर रख रहे थे। वो लोग और कोई नहीं बल्कि एकेडमी के गार्डियंस थे। वो लोग लीजा और रोज को फोर्सफुली फिर से एकेडमी वापस ले जाने आए थे। जब वो लोग एकेडमी वापस जा रहे थे तभी रास्ते में कुछ स्ट्रीगॉय उन पर हमला कर देते हैं। स्ट्रीगॉय जो कि ब्लड थर्स्टी इमॉर्टल वैम्पायर्स थे, उन्हें सिर्फ सिल्वर स्टिक से ही मारा जा सकता था। गार्डियंस रास्ते में उन्हें मार देते हैं और फिर एकेडमी वापस चले जाते हैं, जहाँ पर एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस करोवा रोज और लीजा को भागने के लिए बहुत बातें सुनाती है। मिस करोवा रोज को एकेडमी से निकाल देने की बात करती है, लेकिन लीजा उन पर कंपल्शन करके उनकी डिसीजन चेंज करा देती है। लीजा जो कि एक प्रिंसेस थी और वो ड्रैगोमीर खानदान की आखिरी निशानी भी थी। लीजा के पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर भी थे, जिससे वो कोई मरे हुए पक्षी को जिंदा कर सकती थी या जख्मों को भी ठीक कर सकती थी। रोज और लीजा को एकेडमी छोड़ते हुए 1 साल बीत चुके थे और इन 1 सालों में एकेडमी में बहुत सारे चेंजेस भी आ गए थे। लीजा का बॉयफ्रेंड एरन जो कि अब मिया को डेट कर रहा था, ये देखकर लीजा को बहुत बुरा लगती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। मिया जो कि पहले लीजा की भाई आंद्रे की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आंद्रे ने उसे चीट किया था, जिसके लिए मिया लीजा से बहुत ज्यादा हेट करती है। उसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। तभी उसे लीजा की विजन आती है। अब रोज को लीजा की विजन क्यों आती है ये भी हमें मूवी के आगे जाकर पता चलेगा। विजन में वो देखती है लीजा क्रिस्टन से बात कर रही थी। क्रिस्टन जो कि एकेडमी के ही एक स्टूडेंट था, वो लीजा पर गुस्सा था क्योंकि जब लीजा की पेरेंट्स की मौत हुई थी तब फ्यूनरल रखा गया था, लेकिन दूसरी तरफ जब क्रिस्टन की पेरेंट्स का मौत हुआ था तब एकेडमी में जश्न मनाया गया था क्योंकि क्रिस्टन की पेरेंट्स ने खुद को स्ट्रीगर में बदल लिया था। उसके बाद बातों बातों में क्रिस्टन लीजा से पूछता है कि उसने एकेडमी के बाहर ब्लड के लिए क्या किया। तो लीजा क्रिस्टन पर ट्रस्ट करके रोज की बात उसे बता देती है और उसे ये बात सीक्रेट रखने को भी बोलती है। फिर रोज और लीजा एकेडमी के कैफेटेरिया में जाते हैं, जिस जगह को ह्यूमन फीडर प्रोग्राम कहा जाता है, जहाँ पर ह्यूमन अपने मर्जी से वैम्पायर को ब्लड देते हैं और फिर उनके मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वहाँ पर हम विक्टर को देखते हैं जो कि वो भी एक रॉयल फैमिली का वैम्पायर था। नेटली विक्टर की बेटी थी। रोज विक्टर से मिस कार्प के बारे में पूछती है। मिस कार्प जो कि एकेडमी के एक बहुत अच्छे टीचर थे। उसके बाद हम देखते हैं रोज, लीजा, नेटली सभी संडे नाइट के लिए जाते हैं और तभी वहाँ पर चर्च पे खून से एक नोट लिखा हुआ था, लीव और डाई, जो देखकर लीजा डर जाती है और वहाँ से गार्डियंस लीजा को ले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम रोज को देखते हैं जेस से मिलने जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी जेस बार बार रोज की नेक में बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज की मना करने के बावजूद भी जब जेस फिर से रोज को बाइट करने जाती है तभी वहाँ पर दिमित्री और गैब्रिएल आकर जेस को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और तभी रोज को फिर से लीजा की विजन आती है, जहाँ पर वो देखती है कि लीजा के रूम के बाहर किसी ने एक लोमड़ी को मार कर टांग दिया था, जो देखकर लीजा बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर रोज वहाँ पर आकर लीजा को रूम के अंदर ले जाती है। फिर अगले दिन क्लास में मिया लीजा को सबके सामने इंसल्ट करती है, ये बात बताकर कि एकेडमी से बाहर लीजा ने रोज की ब्लड पी थी, जो सुनकर लीजा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद क्लास से बाहर आकर लीजा रोज से पूछती है कि उसने जेस को इस बारे में कुछ बताया था कि नहीं, तो रोज उसे कहता है कि उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन शायद जेस को उन पर शक है, जो सुनकर लीजा गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके कुछ समय बाद रोज को फिर से लीजा की विजन आती है, जहाँ पर लीजा क्रिस्टन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। फिर रात में एक स्पीच देने के दौरान क्वीन टार्टिना को हम देखते हैं, जो कि रॉयल वैम्पायर खानदानों में से सबसे ऊपर थी। वो लीजा को सबके सामने इंसल्ट करती है एकेडमी से भागने के लिए, जो सुनकर लीजा को बहुत बुरा लगती है और वो वहां से चली जाती है। फिर रोज और नेटली जब अपने रूम के अंदर आते हैं तब उनके रूम के वॉल पर
ब्लड से कुछ लिखा हुआ था। एज अ वैम्पायर नैटली उस ब्लड को टेस्ट करके बताती है कि ये ब्लड मोराई का है और एक से भी ज्यादा लोगों का है। तभी लिजा वहाँ पर आती है, जो कि दीवार पर ब्लड की निशान देखकर समझ जाती है कि ये काम मिया ने किया है। उसके बाद लिजा डिसीजन लेती है कि अब वो अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करेगी और वो मिया और उसकी दोस्त के ऊपर कंपल्शन करके उनसे दोस्ती कर लेगी और मिया को अकेली कर देगी। फिर एक दिन क्रिस्टन जब लिजा से मिलने जाता है तभी रास्ते में रोज से उसकी मुलाकात होती है, जहाँ पर रोज क्रिस्टन को लिजा से मिलने के लिए मना करती है और उसे झूठ कहती है कि लिजा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद हम दिमित्री और रोज को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर दिमित्री रोज को ट्रेनिंग कर रहा था स्ट्रिगर से लड़ने की। तभी रोज को लिजा की विजन आती है। विजन में वो देखती है कि लिजा सबके ऊपर कंपल्शन कर रही थी और जिसका असर रोज पर भी हो रहा था, क्योंकि मूवी के पहले सीन में हमें जो एक्सीडेंट दिखाया जाता है वहाँ पर लिजा, उसकी मॉम, डैड, उसके भाई आंद्रे और रोज भी थी, जहाँ पर एक्सीडेंट में लिजा रोज को अपनी स्पिरिचुअल पावर से बचा लेती है और तभी से उन दोनों में एक बॉन्ड बन चुका था और इसीलिए रोज को लिजा की विजन आती है। उसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टन जो कि लिजा को अवॉइड कर रहा था, लेकिन लिजा को समझ नहीं आ रहा था क्यों। फिर एक दिन हम रोज और दिमित्री को एक साथ देखते हैं ट्रेनिंग करते दौरान। वहाँ पर रोज दिमित्री से मिस कार्प के बारे में पूछती है, लेकिन दिमित्री कुछ भी नहीं बताती है और फिर ट्रेनिंग करते करते वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि मिस करोवा की ऑफिस में मिस कार्प की फाइल चुराती है, जहाँ पर उसे एक सीडी भी मिलती है। उसपे 1 to 5 डेज की एक वीडियो थी मिस कार्प की, लेकिन डे 6 की वीडियो सिक्योरिटी सेंटर में था। उस वीडियो में हम देखते हैं मिस कार्प किसी से डरने की बात कर रही थी। वो बहुत डरी हुई थी और घबराई हुई भी थी। तभी रोज को लिजा की अचानक से विजन आती है, जहाँ पर रोज देखती है क्रिस्टन ने खुद को लिजा के लिए स्ट्रिगर में बदल लिया था। उसने दिमित्री और बाकी गार्डियंस को भी मार दिया था और लिजा को भी उसने स्ट्रिगर में बदल देता है। फिर लिजा रोज को मारने की कोशिश करती है और तभी लिजा उठ जाती है, जिससे हम व्यूअर्स को पता चलती है कि वो एक सपना था। उसके बाद वो लोग चर्च पे जाते हैं, जहाँ पर रोज क्रिस्टन से कहता है कि उसने लिजा के बारे में सब कुछ झूठ कहा था। वो क्रिस्टन को लिजा के पास जाने को बोलती है और क्रिस्टन से लिजा की पावर के बारे में भी उससे मदद मांगती है, लेकिन क्रिस्टन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर रात में वो लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर पार्टी से लौटते वक्त रोज लिजा को बताती है कि उसने क्रिस्टन को लिजा के फीलिंग्स के बारे में झूठ बोली थी और इसीलिए क्रिस्टन लिजा को अवॉइड कर रहा था। ये बात सुनकर लिजा रोज के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। तभी नैटली वहाँ पर अचानक से आ जाता है और वो लोग साइहॉन्स के आवाज पाते हैं। उसके बाद लिजा अपनी बैग को देखती है। जब वो अपने बैग को लाने जाती है तो उसके बैग के अंदर उसकी बिल्ली ऑस्कर मरी हुई थी, जो देखकर वो बहुत रोने लगी। लिजा ऑस्कर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिजा बेहोश हो जाती है और उसके हाथों में भी बहुत सारे काटने की निशान हो जाता है और तभी सीन कट होके आगे की दिखाया जाता है, जहाँ पर रोज और लिजा एकेडमी से भाग रहे थे और मिस कार्प उनकी मदद कर रही थी, क्योंकि मिस कार्प को लिजा की पावर के बारे में पता थी और लिजा की पावर का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए मिस कार्प रोज को लिजा की ध्यान रखने को बोलती है। रोज को ये सब अब तक नहीं याद आई थी, क्योंकि मिस कार्प ने रोज पर कंपल्शन किया था। उसके बाद रोज जब ये सारी बात मिस करोवा को बताती है, तब मिस करोवा उस पर यकीन नहीं करती। तभी रोज मिस करोवा को मिस कार्प की 6 डे वाली रिकॉर्ड दिखाने की बात कहती है। तो बहुत इंसिस्ट करने के बाद मिस करोवा रोज को मिस कार्प की वीडियो दिखाने के लिए राजी हो जाती है, पर रोज मिस कार्प की 6 डे वाली वीडियो देखती है, जिसमें मिस कार्प ने खुद को स्ट्रिगर में बदल ली थी। उसके बाद रोज लिजा की मदद करने के लिए क्रिस्टन के साथ लाइब्रेरी में स्टडी कर रही थी। उसके स्पिरिचुअल पावर के बारे में लिजा क्रिस्टन और रोज को एक साथ देखकर मिसअंडरस्टैंडिंग करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी क्रिस्टन पीछे से जाकर लिजा को सब कुछ क्लियर करती है और लिजा को किस करती है, लेकिन लिजा क्रिस्टन को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रोज लिजा को मनाने उसके पीछे जाती है और तभी एक होल में रोज की पैर अटक कर उसकी लेग की बोन पूरी तरह से क्रैक हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल में जब रोज की आंखें खुलती है, तभी वो अपने पैर को ठीक देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि लिजा ने उसके पैर को ठीक कर दिया था और तब सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि लिजा के पास स्पिरिचुअल पावर है और इसीलिए लिजा को सबसे अलग रखने की डिसीजन लिया जाता है। लेकिन तभी एकेडमी में एक फंक्शन होने के कारण विक्टर और नैटली वहाँ पर आता है और विक्टर मिस करोवा को मना लेता है कुछ समय के लिए लिजा को बाहर रखने के। उसके बाद नैटली, रोज, लिजा, विक्टर गार्डियंस के साथ रात की पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पर रोज को एक नेकलेस बहुत पसंद आती है, लेकिन उस लॉकेट की प्राइस इतनी ज़्यादा थी कि रोज ने उस लॉकेट को नहीं लिया। उसके बाद रात में जब वो सब एक साथ रेडी हो रहे थे, तभी नैटली उसी लॉकेट को रोज को गिफ्ट करती है और ये भी बताती है कि वो गिफ्ट
विक्टर की तरफ से है। उसके बाद रोज वो नेकलेस को पहन लेती है और वो तीनों पार्टी पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों एंजॉय कर रहे थे। लीजा क्रिस्टियन के साथ डांस कर रहा था और वो दोनों किस भी कर रहे थे। दूसरी तरफ रोज के पास जेस और रे आकर एडमिट करते हैं कि उनके कमरे में वो सब उन्होंने ही लिखा था, लेकिन ऑस्कर को उन्होंने नहीं मारा। और वहाँ पर रोज के साथ मिया की एक छोटी सी फाइट भी होती है। उसके बाद रोज को लीजा की फिर से एक विजन आती है, जहाँ पर लीजा को किसी ने किडनैप कर लिया था। ये बात बताने के लिए जब रोज दिमित्री की रूम में जाती है, तभी उस लॉकेट की वजह से रोज सब कुछ भूल जाती है और दिमित्री को किस करने लगती है। और जब भी वो दोनों इंटीमेट होने जाते हैं, तभी दिमित्री उस लॉकेट को फेंक देता है, जिससे वो दोनों अपने होश में आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग लीजा को ढूंढने लगते हैं। रोज लीजा से कनेक्शन करने की कोशिश करती है और वो देखती है कि और कोई नहीं बल्कि विक्टर ने ही लीजा को किडनैप करवाया था, क्योंकि विक्टर को एक बीमारी थी और जो कि लीजा के पास स्पिरिचुअल पावर थी। विक्टर उसे हील करने को बोलता है, लेकिन लीजा की बार बार मना करने के बावजूद भी विक्टर लीजा को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है और इसलिए लीजा विक्टर को हील करने के लिए मजबूर हो जाती है। वो विक्टर को हील करती है और खुद बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्टर, जो कि बहुत ज्यादा यंग बन चुका था। विक्टर लीजा को एक कमरे में बंद कर देती है। फिर रोज सभी गार्डियन के साथ वहाँ पर आता है और दूसरी तरफ लीजा रूम से भाग के बाहर जाता है। तभी विक्टर साइहंस को लीजा के पीछे भेज देता है। साइहंस एक तरह की जानवर होते हैं जो कि अपने मालिक के वश में होते हैं। और जब विक्टर लीजा को गोली मारने जाता है, तभी क्रिस्टन उसके सामने आ जाता है और गोली क्रिस्टन को लग जाता है। लीजा क्रिस्टन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो कि उसने कुछ ही समय पहले अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके विक्टर को हील किया था, इसीलिए लीजा कमजोर हो चुकी थी। फिर लीजा रोज की ब्लड पीकर क्रिस्टन को बचा लेता है और दिमित्री भी विक्टर को पकड़ लेता है। उसके बाद विक्टर को जेल में रखा जाता है। रोज विक्टर से मिलने जाता है, क्योंकि विक्टर रोज से मिलना चाहता था। वहाँ पर विक्टर रोज को बातों में उलझाने की कोशिश करती है और पीछे से नेटली रोज के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह से रोज नेटली से खुद को छुड़ा लेती है। हम देखते हैं विक्टर ने, जो कि अपने फायदे के लिए अपनी खुद की बेटी को भी स्ट्रगल में बदल दिया था। विक्टर जब भागने की कोशिश करता है, तभी दिमित्री आता है और विक्टर को मार देता है और नेटली को भी वो मार देता है। उसके बाद हम क्वीन टाटियाना को देखते हैं, जो कि लीजा को बुलाती है, लेकिन इस बार लीजा बहुत अच्छी स्पीच देती है, जहाँ पर वो सबको सारी दुश्मनी खत्म करके दोस्ती कायम रखने की बात कहती है। फिर हम देखते हैं रोज और दिमित्री के बीच की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई थी। मूवी के लास्ट में हम एकेडमी से थोड़ा दूर एक गुफा में मिस कार्प को भी देखते हैं और उनके साथ बहुत सारे स्ट्रगल भी होते हैं, जो कि एकेडमी पर अटैक करने की इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। इस मूवी का शायद नेक्स्ट प्लॉट भी आएगा। तो गाइज, ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। गाइज, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर आप कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए वो मूवी की एक्सप्लेनेशन करने की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डाल सकूँ सबसे पहले आप वो देख सके। एंड गाइज, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिव मिलेगा नेक्स्ट वीडियो करने के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टाटा।